बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ एडवोकेट कुर्रतुल आइन आयशा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल क्यों लॉ। दोस्तों, आज का जो मौजू है वो बहुत इंटरेस्टिंग है और वो है डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज। मैरिज को डिसॉल्व करने के जो नॉर्मली हमें तरीके पता हैं वो खुला और तलाक है, लेकिन तलाक के अलावा और खुला के अलावा क्या और भी कोई तरीका मौजूद है, कोई और सूरत हाल भी मौजूद है जिसमें मैरिज को डिसॉल्व किया जा सकता है या नहीं। इस वीडियो में हम मोहम्मदन लॉ के अंदर जो हमारे पास ऑप्शंस मौजूद हैं हम उनको डिस्कस करेंगे, और मुस्लिम फैमिली ऑर्डिनेंस के तहत जो डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज के ग्राउंड्स हैं वो इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, वीडियो का आगाज करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगी कि आपने अगर हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और हमारी एफर्ट्स को अप्रिशिएट करते हुए जो भी कोई क्वेश्चन क्वेरी आपके माइंड में आए हमसे जरूर शेयर करें, ताकि हम भी आपके तवज्जुह से इस सीखने के और सिखाने के अमल को जारी रख सकें। दोस्तों, मैरिज कैन बी डिसॉल्व्ड इन मेनी वेज, मोर स्पेसिफिकली इन 5 वेज। इट कैन बी तलाक, इट कैन बी खुला, इट कैन बी मुबारात, लिआन और फस्ख। यानी कि अब मैं इसको आसान ज़बान में अगर कहूँ तो तलाक की सूरत में भी डिसॉल्व किया जा सकता है, खुला भी ली जा सकती है, मुबारात के तहत म्यूचुअल कंसेंट यानी कि दोनों पार्टीज की मर्जी से भी किया जा सकता है, फस्ख और लियान ये भी ऑप्शंस मौजूद हैं जिसके अंदर मैरिज को डिसॉल्व किया जा सकता है। अब हम इनको 1 बाय 1 डिटेल से देखेंगे। बहुत ज्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊंगी वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। हम इसको सरसरी सा हर एक का इंट्रोडक्शन देखते जाते हैं कि तलाक क्या है और खुला क्या है और बाकी क्या क्या ऑप्शंस हमारे पास मौजूद हैं। दोस्तों, तलाक 2 तरह की है, तलाक बिदअ है और तलाक सुन्नत है। तलाक सुन्नत जो है वो तलाक है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से हम फॉलो करते हैं और जो कि रिकमेंडेबल, प्रेफरेबल है, जो कि ज्यादा अहसन समझी जाती है, बेहतर समझी जाती है। अब मैंने अहसन का जो लफ्ज इस्तेमाल किया इसको मैं वापस लूंगी क्योंकि अहसन बजाते खुद एक कैटेगरी है, एक टाइप है तलाक सुन्नत। तलाक सुन्नत जो है वो 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया उसको, एक तलाक अहसन है और एक तलाक हसन है। अब तलाक अहसन क्या है? तलाक अहसन वो तलाक है कि जब खावंद अपनी बीवी को एक तलाक प्रोनाउंस करता है और उसके 3 मंथ्स या 3 मेंस्ट्रुअल साइकिल्स उसको इंतजार करता है और उसको दूसरी तलाक प्रोनाउंस नहीं करता। अभी उसने एक तलाक प्रोनाउंस की और 3 मंथ्स उसका इद्दत का जो टाइम है उस टाइम तक उसको उसके साथ ताल्लुकात छोड़ दिए, यानी कि मैरिटल रिलेशंस कायम नहीं किए। यहाँ पर एक चीज मैं ऐड करती जाऊं कि हमारे यहाँ ये मिसकंसेप्शन है कि जब तक 3 तलाकें ना दी जाएं तलाक नहीं होती। वो बेसिकली तलाक तो हो जाती है एक तलाक से भी, वो हमारा गुस्सा नहीं होता। तलाक एक दफा प्रोनाउंस करने से भी हो जाती है। अब उसने जब एक दफा हस्बैंड ने वाइफ के ऊपर 1 तलाक प्रोनाउंस की है और उसने 3 मंथ्स तक उससे रुजू नहीं किया, उसकी इद्दत का टाइम पीरियड गुजर गया और उस खातून ने निकाह नहीं किया, या इन केस अब हम ये कहेंगे कि इद्दत की मुकम्मल होने के बाद उस खातून के पास ये इख्तियार मौजूद है कि वो दूसरा निकाह कर सकती है क्योंकि उसने अपनी इद्दत पीरियड गुजार दी है। अगर वो निकाह नहीं करती और 6 माह गुजर जाते हैं, साल गुजर जाता है और अभी तक उसने दूसरा निकाह नहीं किया, तो उस खामद और बीवी के पास ये ऑप्शन मौजूद है कि वो रुजू कर सकते हैं। रुजू अब इन फॉर्म ऑफ फ्रेश निकाह होगा, यानी कि अब रुजू नॉर्मल रुजू नहीं होगा जो कि उस इद्दत पीरियड में किया जा सकता था। उसमें तो सिर्फ इतना भी काफी था कि अगर हस्बैंड अपनी वाइफ से कह दे कि आप आ जाएं घर वापस, एंड दैट इज फाइन, दैट इज ऑल व्हाट इज नीडेड। लेकिन जब इद्दत पीरियड मुकम्मल हो जाता है, ज्यादा टाइम गुजर जाता है, तो उसके बाद अब अगर आप अपने रिश्ते को बहाल करना चाहते हैं तो आपको निकाह को रिफ्रेश करना पड़ेगा, उसी खातून से आपको फ्रेश निकाह करना पड़ेगा। दिस इज अहसन। क्यों इसको अहसन या सबसे बेहतरीन तलाक क्यों कहा गया? क्योंकि इसके पास सोचने का टाइम आ जाता है, आपके पास सारे दरवाजे बंद नहीं हो जाते। और हमारे यहाँ एक जो बहुत ही बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग और मिसकंसेप्शन हमारी सोसाइटी में फैल रहा है कि जी हलाला नहीं करना पड़ता। तो हलाला के ऊपर भी इंशाल्लाह ताला बहस करेंगे, डिटेल में करेंगे कि हलाला क्या है और हलाला कब हलाला होता है और कब वो हरामा बन जाता है। लेकिन हलाला शरई तौर पर इज नो ऑप्शन, हलाला इज नॉट एन ऑप्शन। आपके पास ऑप्शन क्या है कि तलाक देने का तरीका अहसन हो, हसन हो या बिदा हो, ठीक है। ये तो होगी तलाक अहसन। तलाक अहसन क्या है कि एक तलाक प्रोनाउंस की और इद्दत का टाइम जो है वो पूरा होने दिया, उसके बाद दूसरी तलाक प्रोनाउंस की, और अगर नहीं की या वो चाहते हैं एक दूसरे के साथ दोबारा रहना तो वो अपने निकाह को फ्रेश कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे तलाक हसन क्या है। तलाक हसन में हस्बैंड ने एक दफा उसके ऊपर वाइफ के ऊपर तलाक प्रोनाउंस की और 1 महीना, एक तोहर जो है उसका वो गुजरने दिया, 1 मंथ गुजरने दिया और फिर उसने तलाक प्रोनाउंस की। अब 2 तलाकें जब उसने प्रोनाउंस कर दी तो अब उसके पास रुजू का 2 तलाकों तक टाइम होता है, जैसे अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आई विल कोट वेरी लिटिल पार्ट ऑफ द आया, अत-तलाक मरतान, यानी कि तलाक 2 बार है, तीसरी बार तलाक नहीं है, बस नाउ द मैटर इज फिनिश्ड। 2 बार आपने जब तलाक प्रोनाउंस कर दी तो आपके पास रुजू का टाइम है, रुजू की ऑप्शन मौजूद है, आप रुजू कर सकते हैं। लेकिन जब आपने तीसरी बार तलाक प्रोनाउंस कर दी अब आपके पास रुजू का ऑप्शन मौजूद नहीं है और आपके पास कोई भी ऑप्शन मौजूद नहीं है। ये हलाला इज नो ऑप्शन। हलाला नेचुरली अगर होता है तो और बात है, वो सर्कमस्टांशियल होता है, वो नेचुरल होता है, तो दैट
दैट इज एन ऑप्शन, बट अदरवाइज इसको प्रॉपर समझ के, ऑप्शन समझ के अवेल नहीं किया जा सकता। आई विल कम बैक टू द पॉइंट। और तीसरी इसकी जो टाइप है वो है तलाक बिदा। अब तलाक बिदा वो तलाक है जब हम एक ही वक्त में खामद 3 बार अपनी वाइफ के ऊपर तलाक प्रोनाउंस कर देता है और वो तलाक इफेक्टिव हो जाती है। यहाँ पर थोड़ा सा मैं सेक्ट के हवाले से बात करूंगी कि शिया सेक्ट के अंदर इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, सुन्नी सेक्ट के अंदर इसका कॉन्सेप्ट मौजूद है, और जिसको अभी अगर देखा जाए तो इंडिया में भी चैलेंज कर दिया गया है। और तलाक बिदा वैसे भी नापसंदीदा समझी जाती है कि एक ही वक्त में आप 3 तलाक़ें प्रोनाउंस कर देते हैं और तलाक जो है वो इफेक्टिव हो जाती है। दिस इज नॉट अ प्रेफरेबल रिकमेंडेड वे ऑफ प्रोनाउंसिंग अ तलाक, बल्कि ये इररिवोकेबल है। इसमें आप अपने सारे रास्ते बंद कर देते हैं, रुजू का ऑप्शन नहीं रहता आपके पास, सोचने का मौका नहीं रहता, तो इसको इतना ज्यादा पसंद नहीं किया गया। दूसरा ऑप्शन डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज का खुला है। अब दूसरा ऑप्शन क्या है, जब खातून मर्द से ये रिक्वेस्ट करती है कि भाई मैं आपके साथ रहना नहीं चाहती, आपको जो अल्लाह ताला ने राइट दिया है तलाक का वो आप एक्सरसाइज करें और मुझे आप खुला दे दें, यानी कि मुझे आप तलाक दे दें। इसमें जो इनिशिएटर है वो खातून है, जिसने डिसीजन लिया है या जो रहना नहीं चाह रही वो खातून है, वो नहीं रहना चाह रही। इसमें हस्बैंड ने इनिशिएट नहीं किया, और जब खातून इनिशिएट करती है तो उसको अपना हक महर छोड़ना पड़ता है। खुला के अंदर हक महर को छोड़ना पड़ता है। उसकी क्या अमाउंट है, उसकी क्या परसेंटेज है, उसके बारे में हमने पिछली वीडियो में बात की थी। मुख्तलिफ आरा है, मैं यहाँ पर रिपीट नहीं करूंगी। तो खुला जो है वो फॉर्म ऑफ तलाक है कि जब खातून हस्बैंड से ये डिमांड करती है कि आप मुझे तलाक दें, तो दैट इज अ खुला, और खुला की सूरत में खातून को महर छोड़ना पड़ता है। जरूरी नहीं है कि खुला हमेशा जज से या कोर्ट से जाकर ली जाए। अगर खातून अपने हस्बैंड से ये कहती है कि मैं आपके साथ रहना नहीं चाहती और आप मुझे तलाक दे दें, तो अब ये तलाक भी खुला ही है। खुला इज वन ऑफ द ग्राउंड्स ऑफ टेकिंग और सीकिंग डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज फ्रॉम द कोर्ट, यानी कि कोर्ट से आप जो डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज करते हैं, खुला इज वन ऑफ द ग्राउंड्स। ऐसा नहीं है कि आप जब भी खुला लेना चाहेंगी तो आप अदालत का रुख करेंगी, या अदालत से लिया हुआ हर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज का जो डिग्री है वो खुला है। तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंशिएट करेंगे, इंशाल्लाह ताला इसको भी डिस्कस करेंगे। अब आ जाती है तीसरी चीज, मुबारात, यानी कि म्यूचुअल कंसेंट। अब खातून का और खामंद, उन दोनों का आपस में, बीवी और खामंद का म्यूचुअल कंसेंट है, वो दोनों एक दूसरे के साथ रहना नहीं चाहते, तो अंडर मुबारात दे कैन डिसॉल्व देयर मैरिज। ठीक है, ये मैरिज जो मैरिटल कॉन्ट्रैक्ट है इसको डिसॉल्व किया जा सकता है। अब चौथे नंबर पे आ जाती है तलाक तफवीज। तलाक तफवीज क्या है? तलाक तफवीज इज द डेलीगेटेड पावर ऑफ तलाक, यानी कि हस्बैंड के पास ये ऑप्शन मौजूद है अंडर मोहम्मदन लॉ कि वो अपनी तलाक का जो राइट है उसको किसी और को डेलीगेट कर सकता है, कि कोई और भी उसकी जगह पर उसको एक्सरसाइज कर सकता है। निकाहनामा में भी एक कॉलम मौजूद है जिसके अंदर तलाक तफवीज का जिक्र किया गया है, और जो राइट ऑफ डाइवोर्स है वो डेलीगेट किया गया है हस्बैंड की तरफ से वाइफ को, यानी कि ये वाइफ को इख्तियार दिया गया है कि अगर वो प्रोनाउंस करना चाहे तलाक तो वो भी प्रोनाउंस कर सकती है। अब यहाँ पर एक बात मैं शेयर करूंगी आपसे, जो कॉन्ट्रैक्ट है, मैट्रिमोनियल कॉन्ट्रैक्ट जो होने जा रहा है दोनों हस्बैंड एंड वाइफ के दरमियान, वो एक एग्रीमेंट है, एक कॉन्ट्रैक्ट है। उसके अंदर कोई भी ऐसी टर्म्स एंड कंडीशन सेट की जा सकती हैं जो शरीयत से मुनाफी ना हो, कॉन्ट्रडिक्टरी ना हो। अगर खातून ये कहती हैं कि मैं आपसे निकाह पे राजी हूँ अगर आप दूसरी शादी ना करें, तो दूसरी शादी का इस्लाम ने इजाजत तो दी है मर्द को, उस पर कंपलसरी करार नहीं दी। तो अगर खातून ये टर्म्स एंड कंडीशन सेट कर देती हैं अपने निकाहनामे में कि भाई मैं ये चाहती हूँ कि मैं आपके साथ निकाह करने पे आमादा हूँ लेकिन आप दूसरी शादी नहीं करेंगे, तो जो खामंद है वो अगर अग्री करेगा तभी निकाहनामे पे साइन करेगा, और अगर निकाहनामे पे उसने साइन कर दिया उस टर्म्स एंड कंडीशन के बाद, तो मतलब ये है कि अब वो उसको कंप्लाई विद करने का पाबंद है। इसी तरह एक टर्म ये भी रखी जा सकती है कि आपका जो तलाक का हक है वो आप मुझे डेलीगेट कर दें। म्यूचुअल कंसेंट के साथ इस राइट ऑफ डाइवोर्स को डेलीगेट किया जा सकता है। ये है तलाक तफवीज। अब आ जाते लियान पर और फस्ख पर। लियान क्या है? लियान ये है कि इन केस ऑफ अडल्ट्री, हस्बैंड जो है वो ये इल्जाम लगाता है कि जो वाइफ है शी हैज कमिटेड अडल्ट्री, और ये इसने कुछ ऐसे ऑब्जेक्शनेबल इसकी एक्टिविटीज हैं जो कि ठीक नहीं है। खामंद जो है वो अपनी वाइफ पर अडल्ट्री का इल्जाम लगाता है। इन दैट केस वो एक पूरा प्रोसेस है लियान करने का। लियान बेसिकली निकला ही लानत से है, इसको भी इंशाल्लाह डिस्कस कर लेंगे अलग से। तो उसमें की सूरत में भी मैरिज को डिसॉल्व किया जा सकता है। अब वो दोनों हस्बैंड एंड वाइफ आपस में इकट्ठे नहीं रह सकते, उसने चूंकि उस पर इतना बड़ा ह्यूज इल्जाम लगा दिया है, तो अब भी मैरिज डिसॉल्व हो जाएगी। और इन केस ऑफ फस्ख, अगर खातून ये प्ली लेकर आती है कि मैं इसकी इंपोटेंसी की वजह से इसके साथ नहीं रहना चाहती, तो उसका निकाह खत्म हो जाएगा। दोस्तों ये थी वो 5 सूरतें जिसके अंदर मैरिज को डिसॉल्व किया जा सकता है। एक दफा मैं रिकॉल कर दूंगी, रिकैप कर देती हूँ इसका। इन केस ऑफ तलाक यूनिलैटरली, यानी कि सिर्फ अगर हस्बैंड देना चाहे वो तलाक दे सकता है। खुला
अगर खातून ये चाहें कि वो तलाक का राइट जो हस्बैंड को दिया गया है, वो तलाक का राइट हस्बैंड उसके हक में एक्सरसाइज करते हुए उसको डाइवोर्स कर दे, तो दैट इज अ खुला। और तीसरा ग्राउंड है मुबारात, यानी कि म्यूचुअल कंसेंट के साथ दोनों पार्टीज एक दूसरे के साथ रहना नहीं चाहती, मैरिज को डिसॉल्व किया जा सकता है। तलाक तफवीज की सूरत में अगर हस्बैंड ने अपनी वाइफ ये पावर डेलीगेट कर दी है कि तुम भी डाइवोर्स कर सकती हो, तब भी तलाक या डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज की जा सकती है। और फिर आ जाता है फस्ख और लियान। लियान में जब हस्बैंड जो है वो वाइफ पर अडल्ट्री का इल्जाम लगा दे, तब भी डिसॉल्व हो सकती है। अगर फस्ख की सूरत में खातून मर्द के ऊपर इम्पोटेंसी का दावा करती है, क्लेम करती है, तब भी मैरिज को डिसॉल्व किया जा सकता है। यहाँ पर मैं एक बात ऐड करना चाहूंगी, बहुत ही इंटरेस्टिंग, क्यों शरीयत ने मर्द को तलाक का राइट दिया है और औरत को नहीं दिया, यानी कि क्यों औरत लेने वाली है और मर्द देने वाला है। एक्चुअली शरीयत ने औरत के राइट्स को प्रोटेक्ट किया है और ज्यादा प्रोटेक्ट किया है, जिसमें औरत जो है वो रिसीविंग एंड पर चली गई है। यानी कि अगर मर्द तलाक देगा तो हक मेहर जो है वो सारे का सारा औरत अपने पास रख लेगी, तो मर्द जो है वो लूजिंग एंड पर चला जाता है। तो जहां शरीयत ने औरत के राइट्स को प्रोटेक्ट किया, वहां पर मर्द के राइट्स को भी प्रोटेक्ट किया। और चूंकि वो लूजिंग एंड पर है तो राइट भी उसको दे दिया कि चूंकि नुकसान आपको होने वाला है, तो ये इख्तियार भी आपके पास है कि तलाक आप देंगे। तो शरीयत ने दोनों के साथ बड़े ही मुनसिफाना अंदाज में राइट्स की डिस्ट्रीब्यूशन की है। इसी प्यारी सी बात के साथ मैं अपनी वीडियो का इख्तिताम करूंगी और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।